सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब मेरी चौथी बेटी पैदा हुई तो सबने हमदर्दी के बजाय दिलासा दिया, मगर अगले ही साल जो हुआ वो सुनकर सबकी जबान पर सिर्फ 2 अल्फाज रह गए, माशाअल्लाह। वो चौथी कली जिसने बाग को महका दिया। अस कलम अल्लामा नासिर अक़बाल। मुझे साफ याद है, इस सर्द दिसंबर की शाम को जब मैं जीलानी अस्पताल सियालकोट के कॉरिडोर में खड़ा था। हाथों में मुसल्ली हुई दुआओं की किताब थी और कान डिलीवरी रूम के दरवाजे से आने वाली हर आवाज के लिए बेताब। मेरे पहलू में मेरे भाई आरिफ थे, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। सलीम भाई, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अब तो आदत सी हो गई है ना, इन्होंने कहा और मेरा कंधा थपथपाया। इस आदत के लफ्ज ने मेरे दिल में चुभन सी डाल दी। ये तीसरी बार नहीं था, चौथी बार था जब मैं उसी कॉरिडोर में खड़ा था। पहली बार जब हंता पैदा हुई तो मैं खुशी से उछला था। मेरा पहला बच्चा था। माँ ने फोन पर कहा था, अल्लाह ने लड़की देकर तुम्हारी औलाद में बरकत डाल दी है बेटा। मगर बाप की खामोशी ने बता दिया कि वो कुछ और सुनना चाहते थे। दूसरी बेटी मरियम के आने पर अब्ता ने सिर्फ ये कहा, अच्छा, तुम्हारी बीवी ठीक है ना। तीसरी बेटी आयशा की पैदाइश पर तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई गम तारी हो। खैरियत की खैर मनाई गई, मुबारकबाद का एक मुख्तसर सा दौरा चला, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। और अब चौथी बार दरवाजा खिला। डॉक्टर साहिबा ने मासिक उतारा। उनकी आंखों में थकावट थी, मगर मस्कान भी थी। मुबारक हो सलीम साहब, अल्लाह ने एक और खूबसूरत बेटी नवाजी है। बीवी बिल्कुल ठीक है। आरिफ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लें। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गले से ऐसे उतरा जैसे कोई पत्थर नीचे गिरा हो। अगले दिन घर पहुंचे तो मोहल्ले की खालिदा खाला सामने से आती दिखाई दें। सुनाओ बेटा, कैसा हुआ? इन्होंने पूछा। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है खाला, एक बेटी और हो गई है। ओह वाह! उनके चेहरे पर वही इजहार आया जो मैंने पहले कई बार देखा था। एक झूठी मुस्कान, आंखों में अफसोस और फिर तैयार शुदा जुमला, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने 4 फूल दे दिए हैं, अब अगली दफा लड़का ही होगा इंशाअल्लाह। देखना, मेरे भाई के यहाँ भी पहले 4 लड़कियां हुई थीं, फिर अल्लाह ने 2 लड़के दिए। मैं मुस्कुरा कर सर हिलाया और घर के अंदर चला गया। अंदर मेरी बीवी ज़ैनब बिस्तर पर लेटी थी और उसके पास सफेद कपड़े में लिपटी मेरी छोटी सी बेटी सो रही थी। इसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। ज़ैनब की आंखें सुर्ख थीं। शायद वो भी वही जुमले सुन चुकी थी। मैंने इसका हाथ थामा। अल्लाह का शुक्र अदा करो ज़ैनब, ये कोई मामूली नेमत नहीं है जो उसने हमें दी है। हमने इसका नाम रोहा रखा, रूह से निकला हुआ नाम जो जिंदगी की मानिंद था। 40वीं के दिन घर में खवातीन जुमा थीं। चाय के साथ गपशप चल रही थी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था कि अंदर से आवाजें आएं। अरे ज़ैनब बेटी, तुमने कुछ खास दुआएं पढ़ी थीं। मेरे पास एक पैर साहब का नंबर है, बहुत मुयस्सर है। मेरा ख्याल है तुम दोनों को किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। अब 4 हो गई हैं। हमारे जमाने में तो लड़की होती तो दूसरी शादी कर ली जाती थी। तुम्हारा सलीम बहुत नेक है जो तुम्हें साथ रखे हुए है। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ज़ैनब ने शायद मेरी बेचैनी महसूस कर ली, क्योंकि इसने आवाज दी, सलीम जरा रोहा को तो देखो, शायद भूख लगी है। मैं अंदर गया। चारों बेटियां एक साथ कमरे में थीं। हंता मरियम का हीरपन लगा रही थी, आयशा अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी और रोहा ज़ैनब की गोद में थी। मैंने रोहा को उठाया।
इसने अपनी नन्ही सी मुट्ठी मेरी उंगलियों पर रख दी। एक लम्हे के लिए बाहर की तमाम आवाजें, तमाम तरसें, तमाम जुमले गायब हो गए। सिर्फ ये छोटी सी जिंदगी थी जो मेरी उंगली पकड़े हुए थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उन चारों के लिए कितना खुशकिस्मत हूँ। मगर दुनिया के पैमाने मुख्तलिफ हैं। मेरा प्रिंटिंग प्रेस छोटा सा था, सलीम प्रिंटर्स, जो शहर के पुराने बिजनेस एरिया में था। काम चल रहा था मगर बमुश्किल। गाहक आते चले जाते। एक दिन एक गाहक, ताहिर साहब, अपने बेटे के लिए बर्थडे कार्ड प्रिंट करवाने आए। बातों बातों में इन्होंने पूछा, सलीम भाई, औलाद कितनी है? मैंने बेसाख्ता कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शफकत आ गई। 4? ओह, बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। लड़कियां हैं, जहीज की फिक्र, शादी की फिक्र। अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर इन्होंने अपना बर्थडे कार्ड लिया और चल दिए। मुझे ताहिर साहब के अल्फाज ने चबू दिया। क्या मेरी बेटियां महज एक जिम्मेदारी थीं? क्या उनकी पैदाइश खुशी का नहीं बल्कि फिक्र का सबब थी? मैंने इस शाम घर जाकर अपनी बेटियों को गौर से देखा। हंता मेरी किताबें सीधी कर रही थी। मरियम अपनी छोटी बहन आयशा को कहानी सुना रही थी। ज़ैनब रोहा को सलाने के लिए लोरी दे रही थी। ये मंजर, ये प्यार, ये बेसाख्ता खिदमत, क्या ये सब सिर्फ एक बोझ था? एक हफ्ते बाद की बात है। ज़ैनब का पेट फिर से खराब हो गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। मैं इसे लेकर एक बड़े अस्पताल गया। वटन एरिया में इंतजार करते हुए मेरे सामने एक औरत बैठी थी। इसके पास एक दबला पतला लड़का था, शायद 10 साल का, जो खांसी से कराह रहा था। औरत के चेहरे पर बेबसी थी। इसने पलकें नीची करके कहा, भाई साहब, कुछ मदद कर दें। बेटे की दवाई के पैसे नहीं हैं। मेरे पास 500 रुपए थे। मैंने वो उसे थमा दिए। इसकी आंखों में नुमाएं आ गईं। आप बड़े अच्छे हैं, अल्लाह आपको औलाद में बरकत दे। फिर इसने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने फख्र से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं। इसके चेहरे का इजहार फौरन बदल गया। हैरत, फिर अफसोस, फिर वही दिलासा। अरे हाय, मतलब लड़का होया ही नहीं, है ही नहीं ना। वो ऐसे बोल रही थी जैसे लड़का ना होना कोई ऐसी कमी है जिस पर फौरन रहम किया जाना चाहिए। मैंने उसके जवान बेटे की तरफ देखा जो बेहिस बैठा था, और फिर अपने दिल में सोचा, बीबी, अपने बेटे को जवान करके भी तुम मांगती फिर रही हो और मुझे मेरे चारों फूलों पर तरस खा रही हो। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और कहा, अल्लाह का शुक्र है। उसी शाम घर वापस आकर मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के साइन बोर्ड को तब्दील करवाने का इरादा कर लिया। पुराने बोर्ड पर सिर्फ सलीम प्रिंटर्स था। मैंने नया नाम सोचा, चांद सितारा प्रिंटर्स। मेरी चारों बेटियां, मेरा चांद और मेरा तारे। तब्दीली का आगाज उसी वक्त हुआ जब रोहा ने 6 माह की होकर अपनी पहली वाज़ेह आवाज निकाली। वो बाबा कह रही थी। ज़ैनब ने कहा, देखो सलीम, अब्बा कह रही है। मैंने रोहा को उठाकर चूमा और आंखें बंद करके दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे ये 4 निमतें दी हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब तो ही मेरी मदद कर कि मैं उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकूं। अगले ही हफ्ते एक नई मार्केट में एक बड़ी दुकान का इश्तिहार आया। मैंने हिम्मत करके मालिक से मुलाकात की। वो एक बुजुर्ग ताजिर थे। इन्होंने पूछा, तुम्हारा काम क्या है? मैंने कहा, जनाब, प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ। छोटा सा कारोबार है। अच्छा, औलाद है? ये सवाल सुनकर मैं पहले की तरह घबराया नहीं। मैंने सीधा कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं जनाब।
उसी लिए मजीद मेहनत करनी है। बुजुर्ग साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक चमक आई। 4 बेटियां, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी नेमत है बेटा। मेरी भी 3 बेटियां हैं। आज वो तीनों मेरा सहारा हैं। तीनों के शौहर मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। बेटा तो एक था वो। इन्होंने एक गहरा सांस लिया। खैर, तुम्हें ये दुकान में कम किराए पर दे देता हूँ। तुम ईमानदार लगते हो। मैं हैरान रह गया। ये पहला शख्स था जिसने मेरे 4 बेटियों वाले होने पर मुझे मुबारकबाद नहीं बल्कि माशाअल्लाह कहा था और इस पर मेरी मदद की थी। नई दुकान का इफ्तिताह हुआ। मैंने नया बोर्ड लगवा दिया, चांद सितारा प्रिंट एंड पैकेजिंग। काम रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे हर नया ऑर्डर लोहे की मसकान के साथ आता हो। फिर एक दिन बड़ा मौका आया। शहर के एक नामवर स्कूल के प्रिंसिपल साहब आए। इन्हें स्कूल की सालाना मैगजीन की प्रिंटिंग करवानी थी। मुआमलात तय पा गए। काम शुरू हुआ। जब मैगजीन की पहली कॉपी तैयार हुई, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। सलीम साहब, बहुत उम्दा काम किया है आपने। शुक्रिया सर। सुनिए, हमारे स्कूल ट्रस्ट की तरफ से एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें एक काबिल एतमाद प्रिंटिंग पार्टनर की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? ये एक ऐसा मौका था जो जिंदगी में एक बार आता है। मैंने हाँ कह दी। मुआहदा हुआ, पेशगी अदायगी हुई। मैंने घर आकर सबको बताया तो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। हंता ने कहा, अब्बू, आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको ये सब दिया है। 1 साल गुजर गया। रोहा की पहली सालगिरह थी। हमने घर में छोटी सी तकरीब रखी। इस दिन मोहल्ले के कई लोग आए। खालिदा खाला भी आए। जब इन्होंने घर में नए फर्नीचर, नई टेलीविजन, बच्चियों के नए कपड़े देखे और फिर ये सुना कि मैंने अपनी कार भी ली है, तो इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे सलीम, ये सब कुछ कहाँ से आया? इन्होंने पूछा। मैंने रोहा को गोद में उठाया, जो अब चलने लगी थी। मैंने कहा, खाला, ये सब कुछ उसी छोटी की बरकत से आया है। जिस दिन उसने सांस ली, उसी दिन से मेरे कारोबार में बरकत शुरू हो गई। खालिदा खाला खामोश हो गईं। इन्होंने रोहा की तरफ देखा, फिर मेरी तीनों बड़ी बेटियों की तरफ, जो अपनी छोटी बहन के लिए केक काट रही थीं। उनके होंठों पर एक हकीकी मुस्कान उभरी। इन्होंने कहा, सच कहते हो बेटा, तुम्हारी ये 4 बेटियां तुम्हारी दौलत हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो माशाअल्लाह का लफ्ज, जो पहले कभी मेरे घर की दहलीज पर नहीं आया था, आज खालिदा खाला की जबान से पूरे खुलूस के साथ निकला था। मोहल्ले के दूसरे लोग भी यही अल्फाज दोहराने लगे। आज रोहा 3 साल की हो चुकी है। मेरा कारोबार पहले से कई गुना बढ़ चुका है। मैं अपनी बेटियों को वो सब कुछ देता हूँ जो मैंने बचपन में सिर्फ ख्वाब में देखा था। एक दिन ज़ैनब ने कहा, सलीम, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी? मैंने कहा, नहीं। मैंने सोचा था कि 4 बेटियां होंगी तो लोग क्या कहेंगे, फकीर बन जाऊंगा, मेहनत करके पैसे जहीज में दे दूंगा। मगर अल्लाह का निज़ाम अलग है ज़ैनब। इसने मुझे 4 बेटियां देकर दरअसल 4 वजहें दी हैं कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, 4 वजहें दी हैं कि मैं ईमानदारी से कमाऊं, और 4 वजहें दी हैं कि हर दिन घर आकर मुझे खुशी मिले। मैंने अपने पास बैठी हंता के सर पर हाथ फेरा। ये मेरा हिसाब किताब है। अल्लाह का हिसाब इससे कहीं बढ़कर है। कल ही की बात है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि ताहिर साहब दोबारा आए। अब वो मेरे बाकायदा गाहक थे। इन्होंने कहा, सलीम भाई, आपने तो तरक्की की दास्तान लिख दी है। क्या राज है? मैंने अपने डेस्क पर लगी अपनी 4 बेटियों की तस्वीर की तरफ इशारा किया। ताहिर साहब,
राज यही है। ये मेरी 4 दुआएं हैं। हर दिन उनको देखकर मैं कहता हूँ, या अल्लाह, उनकी खातिर मुझे और काम दे ताकि मैं उनकी खुशियाँ खरीद सकूं। और फिर काम आ जाता है। ताहिर साहब ने तस्वीर को गौर से देखा। फिर इन्होंने गहरी सांस ली और बोला, सच है भाई, हम गलत फहमी में रहते हैं। ये बच्चियां, ये तो रहमत हैं, माशाअल्लाह। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी का इख्तिताम इस लम्हे पर नहीं होता, वो तो हर रोज होती है जब मेरी कोई बेटी मेरे कंधे पर सर रख कर कहती है, अब्बू आप बहुत अच्छे हैं। ये वो दौलत है जो किसी बैंक में जुमा नहीं होती, मगर दिल को हमेशा के लिए अमीर बना देती है। डैश डैश डैश। खुलासा, एक बाप की कहानी जो मुआशरे के दिलासों और तरसों के बावजूद अपनी 4 बेटियों को अल्लाह की सबसे कीमती नेमत समझता है। इसका ये ईमान और शक्र ही वो बुनियाद बनता है जिस पर उसकी मेहनत रंग लाती है और जिंदगी में हकीकी बरकत और खुशहाली आती है। यहाँ तक कि वही लोग जो तरस खाते थे, माशाअल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको भी अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है तो उन पर फख्र करें, उनका शक्र अदा करें। ये कहानी इन्हें बेटियों वाले हर वालिदैन के नाम है। अगर आपके दिल को छुआ हो तो जरूर शेयर करें।